ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपना सारा ध्यान समेट लें। मैं आत्मा, आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैंने बाप की सदैव आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया है। इसी आज्ञा में बाप की दुआएं, बाप का आशीर्वाद समाया हुआ है। मैं आत्मा संतुष्ट होकर अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनती हूँ। चौदह 12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें बेहद का वैराग्य किन दो शब्दों से आएगा जो उतरती और चढ़ती कला के राज को समझ जाएं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग करना है, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि नई दुनिया आने वाली है, ये तुम्हें ज्ञान मिला है। फिर बाबा ने समझाया, तुम सभी बच्चों को, सभी संसार की आत्माओं को समझाओ कि अब तक तुमने जो भी कुछ किया वो सब था स्नान करना, इधर उधर तीर्थों पे जाना, भटकना, ये सब था उतरती कला का मार्ग। बाबा कहते, बच्चे ये सब बोलने में तुमसे बहस भी करेंगे, शास्त्रवाद भी करेंगे, तरह तरह की बातें भी बोलेंगे, लेकिन तुम बच्चों को डरना नहीं है। चढ़ती कला का मार्ग तुम्हें अभी संसार को बताना है। इस समय तुम बच्चे आए हो अपने पाप को भस्म करने के लिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे और भी इस समय पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। हो सकता है और ही पुण्य करने के बजाय, पुण्य का खाता जमा करने के बजाय पाप हो जाए। तो बाबा कहते हैं, बाप का बनकर अगर हड्ड-गुड टूट गए, ऊंची मंजिल से गिरे, तो बाप कहते हैं कि हो सकता है मर भी जाओ, हो सकता है बाप को बिल्कुल ही भूल जाएं। फिर बाबा ने समझाया, तुम बच्चों को कभी किसी को छोड़ना भी नहीं है। घर में कोई ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है, लेकिन बाबा ने कहा तुमने बेहद का वैराग किया है। पुरानी दुनिया नहीं, पुराने विकार, पुराने संस्कारों से वैराग है, तो तुम किसी को भी छोड़ के कहाँ जाओगे। इसलिए बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि कोई कहे कि स्त्री ज्ञान में नहीं चलती तो ये नागिन है, ये है, ऐसे शब्द तुम्हें नहीं बोलने हैं। तुम्हें संबंधियों को छोड़ना नहीं है, चाहे वे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तुम्हें उनके साथ निभाते हुए बेहद का वैराग्य धारण करना है। फिर बाबा समझा रहे कि ये बहुत पवित्र स्थान है। तुम बाप के पास किसी को भी लाते हो तो अपवित्र आत्मा को, पतित आत्मा को यहाँ ना लाएं। बाबा कहते उनको तो तुम विजिटिंग रूम में ही बिठा सकते हो। ऐसी आत्मा को यहाँ लाने से वातावरण फिर खराब होता है, तो उससे लाने वाले के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है कि तुम बच्चों को पढ़ाई की भी लिफ्ट मिलती है। अगर कोई रेगुलर क्लास करता है, रेगुलर मुरली सुनता है, भगवान की यूनिवर्सिटी है, ईश्वरी गॉडली यूनिवर्सिटी में अगर अपसेंट होती है तो बाबा ने कहा उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर रोज़ प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर आते हैं, तो बाबा ने कहा उसकी भी तुम्हें लिफ्ट मिलेगी, तुम आगे बढ़ेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अभी पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का वैराग्य रखना है। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते, यह एक ही है पुरुषोत्तम संगम युग।
जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। रूहानी बच्चों को कहते मनुआ अर्थात आत्मा। हे आत्मा धीरज धरो, आत्माओं से बात करते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ। कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया, तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। अब बाप कहते बच्चे इस दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है ही सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे फिर सीढ़ी उतरते आए, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। तो बाप कहते बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे। अभी कितना द्वैत है, कितनी भाषाएं हैं। जैसे मनुष्य का झाड़ बढ़ता, ऐसे भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता। यह गीता ज्ञान में लिखा हुआ है। बाप ने जो सम्मुख सुनाया वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में बैठकर लिखा, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा जाता उतरती कला का मार्ग और ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। भले ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो शास्त्र वेद उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब है भक्ति कांड। भारत में रावण भी है बरोबर। अभी बाप आते सुख धाम की स्थापना करने। पहले पहले तुम समझाओ ऊंचते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है बाप पढ़ाते, जिससे हम देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। इस समय सभी मनुष्य आसुरी अवगुण वाले हैं। बाप कहते बच्चे पहला नंबर दुश्मन यह काम है। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड गुड एकदम टूट जाएगी, शायद मर भी जाएं। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते। बाप से प्रतिज्ञा कर तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया। यहाँ से मर गया, उसको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते। पहले तो नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवान वाच भी हो, वह भी जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे। विष्णु के 2 रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। यह बातें और कोई समझ ना सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं।
अब सन्यासी राजयोग सिखला न सके, अब ईश्वर आए हैं तो तुम अब उनके बच्चे ईश्वरी संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह है निराकार। अभी रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरी संप्रदाय के बने हो, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय के। अभी तुम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन है। इस पतित पुरानी दुनिया से तुमको वैराग है, तुमको कहीं भागना नहीं है। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने है। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। अभी तुम बच्चों को उस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए सब पुरुषार्थ करते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हो तो ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने तो सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते जिस्मानी यात्रा वाले और तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित तुम पावन। वह बच्चा बनकर कोई भी क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उसकी बदबू आने लगी। भल बाप को मालूम पड़े व न पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता। पतित को अलाउड नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ही ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम ले जाते। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए ना, तो बच्चों को रोज समझाया जाता। स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेंट हो जाएंगे। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। तो वहाँ अनाज सब फ्री रहता, पैसा नहीं लगता है। अभी देखो कितना महंगा है। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी अपसेंट नहीं होना है। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो।
सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण आज्ञाकारी पवित्र बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। स्लोगन है, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। ओम शांति।